और अब बात क्रिकेट की, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। ऊपर से दिखने में लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सच ये है कि अभी भी गतिरोध बना हुआ है। ना स्टेडियमों के समय पर तैयार होने की उम्मीद है, ना ही भाग लेने वाली टीमें ही सिक्योरिटी के मसले पर पाकिस्तान पर भरोसा कर रही हैं। इसलिए इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्डों का इस बारे में नकारात्मक रवैया देखने को मिला है। पाकिस्तान भारत समेत 3 देशों की सीरीज के जरिए अपने नुकसान की भरपाई करने की तैयारी में है और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी अभी तक नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी हो भी पाएगी या नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर विवाद चला, पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाया और अकड़ दिखाई। तो फिर उसके बाद जब मीटिंग हुई, आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मीटिंग बुलाई, उसके बाद तमाम जो मसले हैं, तमाम जो शर्त हैं, वो पाकिस्तान ने वहाँ बताना शुरू कर दिया। लेकिन उन शर्तों को नकारते हुए साफ साफ कह दिया गया कि ठीक है, आपको हाइब्रिड मॉडल में ही खेलना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी। तो हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान ने स्वीकार तो किया, लेकिन ये शर्त लगा दी कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो पाकिस्तानी की टीम भी भारत नहीं जाएगी। तो इस शर्त को मान लिया गया, 2027 तक पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं आएगी। लेकिन अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कई मसले अभी भी अटके हुए हैं और सवाल पाकिस्तान की तैयारी को लेकर, जो कि होस्ट है, स्टेडियम में तैयारी नहीं हुई है और यूएई ने कह दिया है कि पाक नागरिकों को वीज़ा नहीं देगा। तो पाकिस्तान की जो हालत है, उस हालत का असर अब चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ने जा रहा है। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स एडिटर स्टूडियो में। मनोज जी, साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है कि विवाद सिर्फ भारत को लेकर ही नहीं है, या संशय शंका भारत की ही नहीं है। यहाँ तो सभी देशों को लग रहा है कि पाकिस्तान जाकर हमारे खिलाड़ी खेलेंगे, सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। देखिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो ब्रिटिश हाई कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान के हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है, उस पर वो नज़रें बनाए हुए हैं। और जिस तरह से खैबर में जो हमला हुआ जिसमें 16 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, इन सारी चीज़ों को जो है तमाम टीमें बहुत बारीकी से देख रही हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत आशंकित है और उसके अलावा अफगानिस्तान तो शुरू से ही मौके की तलाश में कि कुछ ऐसा मौका मिले जिससे कि वो बिल्कुल भारत की हाँ में हाँ मिलाए। तो अब आपके पास 8 टीमें हैं, 8 में से एक मेजबान है, बची 7 टीमें, 7 में से भारत वहां जा नहीं रहा। और ये 3 टीमें जो हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, ये बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में अब 8 टीमों का टूर्नामेंट जो है, मैं समझता हूँ आईसीसी को भी भविष्य में इस पर ध्यान देना होगा, युद्ध स्तर पर ध्यान देना होगा। यहाँ आप बिल्कुल लॉलीपॉप देने के मूड में हैं, कभी आप उनको महिलाओं का टूर्नामेंट दे देते हैं। तो जो स्थिति अब है, तो वो स्थिति तो आगे तो और भी ज़्यादा खराब होगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अब आईसीसी को इस पर चिंतन करना होगा कि भविष्य में जो है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में जो कोई आयोजन है उसको सोच समझकर ही वहां पर तय करें। नहीं तो आखिरी वक्त तक ना उनकी तैयारियां पूरी हैं और ना ही वो किसी निष्कर्ष पर या किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, जिससे संशय की स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है, हुसैन जावेद भी हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान से क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हुसैन साहब, स्वागत है आपका। भाई, चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा कैसे, अब सवाल उठने लगा है। स्टेडियम आपके यहाँ तैयार नहीं है, अभी तक तैयारी कोई पूरी नहीं हो पा रही है, सुरक्षा कारण अभी भी हैं। भारत तो अलग सुरक्षा कारण के साथ साथ सीमा पर आतंकवाद का भी एक मसला है, जिसकी वजह से भारत नहीं जाएगा। ये बात तो अलग हो गई कि हाइब्रिड मॉडल से खेला जाएगा, लेकिन बाकी टीमें भी कह रही हैं कि साहब वहाँ सुरक्षा का मसला है, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित कैसे होंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मनोज जी को भी मेरी तरफ से स्पेशल सलाम। बात की जी, देखें अब इस मसले से तो हम बाहर आ गए कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, हाइब्रिड होगी या कहाँ होगी, ये सब चीजें तय हो चुकी है। और जो आपने अपने इंट्रो में बताया कि ऑब्वियसली हाइब्रिड मॉडल फॉलो हो रहा है। इंडियन टीम अपना न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर उसके होंगे मैचेस और हम भी अगले 3 साल इंडिया नहीं जा रहे, तो ये बात तो तयशुदा है। बाकी रहेगी थोड़ी सी इंतजामी बातें एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेके। जब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे स्टेडियम लगभग तैयार हो चुके हैं। सिर्फ कराची का जो स्टेडियम है जनवरी के फर्स्ट वीक में वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये जो कैसराइयां हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे स्टेडियम जो है अभी भी वहां पे काम वो इतना ज्यादा है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी तक पूरा ही ना हो। तो ये सब छोटी सी बातें, इसमें मेरे ख्याल में इतना सीरियस होना नहीं चाहिए। जोश पे, अब हमें जोश पे फोकस करना है।
ये सब मसले हल हो चुके हैं। इंडिया अपनी नहीं, छोटी शर्तों सी पे बात खेल रहा नहीं है हम हुसैन अपनी साहब। जो टीम भाग ले रही है वो सुरक्षा कारणों से चिंतित हैं। मनोज जी यहाँ बता रहे हैं कि बाकायदा ये चिंता जताई जा रही है। सर चिंता जताने का मुझे बताए ना सोर्स क्या है? क्या किसी ने हुकूमत पाकिस्तान को ये लेटर लिखा है कि आपने ये मसले ठीक करें फिर हम आएंगे? किसी ने नहीं लिखा। वही बातें जो पहले आपके फोरम पे कर चुके हैं कि अक्टूबर में तमाम आईसीसी कंट्रीज ने जो सिक्योरिटी प्लान था जब आईसीसी की मीटिंग में सामने आया सब उसके हैं। असल चलिए, कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू है, मनोज जी जवाब देना चाहेंगे इन्हें। जी जी जी, देखिए जिस तरह से बातें कही अभी जावेद जी भी कह रहे थे कि स्टेडियम्स को लेकर बात कर रहे थे कि ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मनोज जी मैं आता हूं दोबारा, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से आवाज आपकी ब्रेक हो रही है जी। हाँ, तो मैं अपनी बात जारी रखता हूं कि जिस तरीके से रावलपिंडी का स्टेडियम, जो कि बिल्कुल मान लिया गया था कि यहां पर मैचेस नहीं होंगे, बीच में इस तरह की चर्चाएं पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आई थी कि अब क्योंकि दुबई का भी जो है वेन्यू आ गया है और उससे पहले लाहौर है, कराची है, तो अब रावलपिंडी में मैच नहीं होंगे। लेकिन जो टेंटेटिव शेड्यूल जो अभी तक सामने आया है, क्योंकि ऑफिशियली तो अभी तक शेड्यूल आया नहीं है, उसमें रावलपिंडी का भी नाम है। तो रावलपिंडी में तो काम का जो हमें जो खबरें मिली हैं, मैं चाहूंगा कि जावेद जी भी उसमें क्लियर करें इस बात को कि वहां तो निर्माण का काम भी रोक दिया गया था। ये कैसी प्लानिंग है भाई? आपकी चैंपियंस ट्रॉफी सिर पर है और आपने स्टेडियम में निर्माण का काम ही रोक दिया वहां पर रावलपिंडी में। वहां चैंपियंस कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, तमाम टूर्नामेंट्स होते वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी आपका निर्माणाधीन जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ। लाहौर में आपको पूरा स्टेडियम जो है, पूरी जो छतें गिराने की क्या जरूरत थी आपको, जब आपको पता है कि इतने कम समय में संभव नहीं है। अब रात दिन एक करके भी 31 दिसंबर तक तो आपका काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बात वहां के राजनयिक भी कई कह चुके हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या 20 जनवरी या 22 जनवरी या तक भी क्या आयोजन हो पाएगा? क्षमा कीजिएगा, क्या तैयारियां हो पाएंगी पूरी मुकम्मल तौर पर? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वहां तो छतें भी नहीं बनी हैं और जो कुर्सियों के रखने का जो जगह है वो भी अभी तक बहुत समतल नहीं हुई है। तो ये काम तो अभी मैं समझता हूं कि ये कोई इतना गली लंबा क्रिकेट तो तजुर्बा नहीं है हो इनके पास, इतना ये- लंबा तजुर्बा है, उस तजुर्बे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया यहाँ पर? ये कोई गली मोहल्लों का क्रिकेट तो हम नहीं करवा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी है, इसके लिए तो और ज्यादा बेहतर तैयारी की जरूरत होती है। हुसैन जावेद साहब। देखिए साहब, बहुत सिंपल सी बात है। आप शायद दोनों पाकिस्तान को कैसे मुल्क के तौर पर ले रहे हैं, जहाँ ये पहली दफा टूर्नामेंट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। 1996 के वर्ल्ड कप फाइनल भी लाहौर के अंदर हो चुका, तो हमें बड़ा एक्सपीरियंस है। ये अलग बात है, एक लंबे अरसे बाद हमारे यहाँ ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है। अब कंस्ट्रक्शन के मुद्दों को लेके, ठेकेदारों को इशू को लेके अगर हमने इस पे शो करना है, तो मैं समझता हूँ ये इसमें तो जो हमारे व्यूअर्स नहीं, मनोज जी ये कह रहे हैं कि भाई वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। सर मैंने बिल्कुल उनकी बात सुन ली है। मैं उसी का रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि फेब का जो मिड है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि मिड जनवरी से पहले ही तमाम स्टेडियम का काम कंप्लीट हो जाएगा। और आपने कहा ना कि छतें क्यों तोड़ दी, ये क्यों कर दी है, भाई ये हमारी अपनी जो टीम है, ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उनका अपना कंस्ट्रक्शन का विजन है। तो लेट देम डू देयर वर्क, वो अपना काम कर लेंगे, मैचेस हो जाएंगे और बड़े अच्छे से हो जाएंगे। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। और एक बात सर, आपने कहा था कि पिंडी में मैच क्यों हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को समझते हैं ना, तो इस्लामाबाद पिंडी जुड़वा शहर है, ठीक है? तो यहाँ बहुत बड़ी ऐसे हमारे फैन क्लब है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और पिंडी में माजी में भी कमाल के मैचेस होते रहे, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो ऐसे में हम इस्लामाबाद के और जो पिंडी के जो हमारे सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, उनको क्रिकेट से दूर क्यों करें, इस बात का भी कोई जवाब नहीं बनता। मनोज जी, तो इसका देखिए मतलब बात ये तो- आप जो कह रहे हैं, तो आप तो उन्हीं के मीडिया के हवाले से कह रहे हैं, फिर हुसैन जी के पास कैसी जानकारी है, क्यों कह रहे हैं कि नहीं सब मुकम्मल है? नहीं, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अब आप इतना लंबा तजुर्बा है आपका तमाम आयोजन करने का, और इतने लंबे समय से क्रिकेट आपको टेस्ट का दर्जा मिला है, आप में और न्यूयॉर्क में क्या फ़र्क रह गया? क्योंकि न्यूयॉर्क में भी यही स्थितियां थी, वहां भी आखिरी क्षणों पर स्टेडियम तैयार हुए थे। T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, आपको याद होगा। देखिए मैं उस बात से मुझे कोई चिंता नहीं है, उस बात को लेकर नहीं है कि इस आधार पर कोई चैंपियंस ट्रॉफी जो है पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन वो संभव नहीं है। लेकिन एक जिस तरह से 2011 का वर्ल्ड कप आप भारत का देखिए ना, आपको एक साल पहले जो है स्टेडियम्स
पूरी तरह से तैयार हो गए थे और वो आईसीसी को हमने पूरी सूचना दे दी गई थी, हमारे सारे स्टेडियम मुकम्मल हैं। तो अब वो चीज़ तो जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भी कर सकता था। तो पाकिस्तान को जबकि 28 साल के बाद आयोजन मिला, भारत को तो निरंतर आयोजन मिलते रहे हैं, कई आयोजन भारत में हो चुके हैं आईसीसी के, लेकिन यहाँ 28 साल बाद आयोजन और इतनी ज़्यादा लापरवाही, ये वाकई कई तरह के सवाल खड़े करती है जावेद जी। और न्यूजीलैंड ने भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सुरक्षा कारण पर चिंता जताई है, सुरक्षा कारण गिनाया है न्यूजीलैंड की टीम ने। फिर देखिए, ऑफिशियली आपने भी कीवी टीम की बात की है, तो उनकी हुकूमत की तरफ से ऐसा हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसमें वो कहें कि हमें यहाँ आने में रिजर्वेशन है या हम यहाँ अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया की जरूर साहब, न्यूजीलैंड ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से 2 महीने पहले पाकिस्तान में हम सुरक्षा स्थिति का निरीक्षण करेंगे, और तब टीम हम तय वहां करें। पहुंच भी गई है, वहां टीम पहुंच भी गई है उनकी, वो सुरक्षा का जायजा ले रही है, और आईसीसी की भी एक टीम वहां गई हुई है, वो लॉजिस्टिक और तमाम तरह के होटल और सबका आकलन कर रही है। आप ही के सवाल का जवाब है। ये जो टीमें आई हैं, चले दोबारा से इनकी जो सिक्योरिटी टीम आई है, उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि ऑल ओके की खबर ही आएगी। तो ऐसा कोई यहाँ पे issue नहीं जावेद साहब, एक चिंता तो है, आप भी मानेंगे कि भाई पाकिस्तान में अभी स्थिति ऐसी नहीं है स्मूथ। खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां आए दिन आपके सैनिक मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में वही हालात हैं। यहाँ तक कि आप इमरान खान की पार्टी के समर्थकों को लेकर देख लें तो वहाँ भी रह रहकर प्रदर्शन, और इस्लामाबाद में भी हमने देखा, कराची, लाहौर जैसे शहरों में भी देखा। चाइना जो कि एक अभी दोस्त बन रहा है, चाइना अब कह रहा है कि साहब हमारे नागरिकों की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान में अब ये क्रिकेट से अलग मैं कह रहा हूँ कि सियासतदानों की ही गलती है कि उनकी वजह से पाकिस्तान की ये छवि इतनी गंदी बन चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि साहब उस देश में लोग जाने से डरते हैं, 100 बार सोचते हैं। देखिए साहब, कोई ऐसा हमें तो नहीं मिलता जो 100 बार सोचता हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। आप शायद कभी ना हमें देखें कि हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट है ऑल ओवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कितना टूरिस्ट यहाँ पे आता है, अभी भी आ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं वही बात करूंगा कि कैसी बातें कर रहे हैं जावेद साहब? चीन ने अभी लताड़ा लगाई है। चीनी राजदूत ने कहा है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हो, और लोन के लिए भी उसने अल्टीमेटम दे रखा है कि हमारे लोन का भुगतान कीजिए। ठीक है, आप ख्वाबों में रहिए, लेकिन इतना भी मुझे लगता है कि आप क्रिकेट एक्सपर्ट ज्यादा हैं, राजनीतिज्ञ नहीं हैं, तो आप हकीकत को तो कम से कम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे कि हाँ, सियासत की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब हुई है। राजनीति की बात करेंगे तो जहाँ आप चाइना के जो रेजोल्यूशन उन पर बात करें, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इंडिया के अंदर का मैं एक रिपोर्ट देख रहा था इंडियन नेवी की, वो भी ये, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जानकारी हर चीज की है। इंडियन नेवी को चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो नेवल कॉपरेशन है, उससे बहुत ज्यादा उनको चिंता है कि ये बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा कॉपरेट कर रहा है पाकिस्तान के साथ। मैं ये सिर्फ आपके समुद्र में सर, हम समुद्र में सर क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं सर, हम लोग ग्राउंड पर खेलते हैं, और यहाँ सारी टीमें आती हैं और बहुत सुकून से आती हैं, बहुत अच्छे से जाती हैं। और इवन पाकिस्तानी क्रिकेटर भी कई बार इससे पहले कह चुके हैं कि भाई भारत में बहुत महफूज और मोहब्बत हमें महसूस मिलता है। मैं इस बात को तो हम हमेशा मानते हैं कि इंडिया क्रिकेट का हब है। जो बात माननी है, वो जो बात मानने वाली होती है वो सही है, और काफी अच्छे से वहाँ टूर्नामेंट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर आईपीएल के बाद आपके यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, तो जो चीज अच्छी है हम उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन साहब, हम भी एक अहम मुल्क हैं, और हमें अच्छी तरह पता है कि सिक्योरिटी हमारी किस लेवल की है। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई चिंता नहीं। मुल्क के किसी हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम है, वो तो सारी वर्ल्ड में ऐसा होता है। एक बात आप एक्सेप्ट करेंगे कि पीसीबी, खासतौर मैं कह रहा हूं कि सियासत हर चीज में घुस गई है, क्रिकेट में भी बहुत पाकिस्तान में इस हद तक घुस गई है। पीसीबी में आप देखिए कोच अस्थिर रहे, आप कितने कोच बदले गए। तो अब कई खिलाड़ियों ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो कई सारे टैलेंट जो हैं वो दबे हुए हैं, उनको उभारने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन वो टैलेंट कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो इस सियासी मसलों को लेकर जी देखिए, इसका जवाब मैं आपको 2 लाइन्स के अंदर दूंगा कि बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जवाब बिल्कुल फ्रेश है इसका, ये कल की डेवलपमेंट है। मोहसिन नकवी जो हमारे पीसीबी के चीफ हैं, उन्होंने अब्दुल रजाक साहब, उनकी
सरबराही ने एक पूरा स्क्वाड तैयार किया, स्ट्राइक फोर्स अगले T20 वर्ल्ड कप को लेके कि हमें 50 बेहतरीन T20 की टेक्निक वाले, बेहतर स्ट्राइक वाले बैटर चाहिए, उस पर काम शुरू हो चुका है। तो ये फ्यूचर को लेके ना बहुत अच्छा काम हुआ। मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रहा हूँ। और रही बात आपने कि हमारे प्लेयर रिटायर हो गए हैं, तो रिटायरमेंट का तो बवाल सर हम इंडियन टीम में भी देख रहे हैं। अभी अश्विन को लेके जितने प्रॉब्लम हो रहे हैं, अभी तो ये नहीं पता कि रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होगा। तो टीम इंडिया के अंदर भी इस चीज को लेके बहुत इशू चल रहे हैं। ये चलते रहते हैं इशू, टीमें आगे जाती हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और वनडे में हमारी टीम आपके सामने साउथ अफ्रीका को हमने व्हाइट वॉश कर दिया 3-0 से। तो आकिब जावेद एक अच्छे कोच है, बेहतरीन कोच है। तो मोहसिन आप कह रहे हैं सब आपको कुछ जो स्मूथली लगेगा चल रहा है पीसीबी एनी मैन में, मनोज जी? देखिए जावेद जी, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा कि साउथ अफ्रीका का जाकर साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया इस टीम ने, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। तब तो चलो ये कहकर महत्व कम किया जा सकता था कि बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर नहीं थे, लेकिन अब तो यहाँ प्रोमिनेंट प्लेयर्स भी हैं। सैम अयूब एक नई सनसनी के तौर पर उभर कर आए हैं। वाकई ये सब चीज़ें बधाई के पात्र हैं आप सब लोग पाकिस्तान के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आप यहाँ मसला आयोजन को लेकर है, अब स्पॉन्सरशिप को लेकर है। जितनी बैटिंग कंपनियां थी, जो सट्टेबाजी वाली कंपनियां थी, वो सब पीएसएल में इन्वॉल्व थी, पीसीबी के साथ उनके मधुर रिश्ते थे। लेकिन जब से वहां जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, अब बैटिंग कंपनियों पर जो है पूरी तरह से लगाम लग गई है, तो अब वहां स्पॉन्सर्स कहां से लाएंगे आप? क्या वही एचबीएल जो आपका पीएसएल में स्पॉन्सर करता है, और जो पेप्सी जो पिछले लंबे समय से इसमें जुटा हुआ है, इसके अलावा आपके पास स्पॉन्सर्स हैं कहां? तो आपको तो पूरी तरह से मैं तो ये कहूंगा कि बीसीसीआई के लिए या भारतीय टीम के लिए, पूरे पाकिस्तानी अवाम को और आपको भी दुआ करनी चाहिए कि भारत फाइनल में पहुंचे, जीते, जिससे कि स्पॉन्सर्स आए। वहां 3 मैच भारत खेलेगा दुबई में, और उसके बाद सेमीफाइनल खेलेगा, फाइनल खेलेगा। जो इंडियन मार्केट से जो पैसा आएगा वो तभी आएगा जब भारत आगे तक पहुंचेगा। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग दुआ करें हिंदुस्तान के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ताकि जो चैंपियंस ट्रॉफी में पिछली बार जो फाइनल तक आप पहुंचे थे और जीते, और उसके बाद हम भी उसका रिवेंज ले सकें। जी देखिए मनोज जी, बात बहुत सिंपल सी है। जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, चाहे वो टीम इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान की टीम है। दुआओं में भी बहुत दम होता है जी, दुआओं में भी बहुत दम होता है, और आप दुआ कर सकते हैं भारत के लिए। नहीं, हम दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए सर, आप दुआ करेंगे इंडिया के लिए। यही तो हमारी नहीं, भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो, इसके लिए तो भारत के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी दुआ करते हैं। नहीं, मैं तो घाटे की स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूं। स्पॉन्सरशिप बुरी तरह से आहत होगी अगर भारत सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच पाया। हालांकि ऐसी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारत ने जो 16 बार जो आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को पटकनी दी है, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए फाइनल में भारत नहीं पहुंच पाया, तो बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट से 90% पैसा उठाया गया है, आया है स्पॉन्सरशिप के जरिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या उसके लिए एक संबल का काम करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका बीसीसीआई की भी होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि इंडियन टीम जब तक किसी भी टूर्नामेंट के अंदर है, चाहे वो डब्ल्यूटीसी हो, चाहे वो कोई भी आईसीसी का T20 या ओडीआई, को सारी बातें स्पॉन्सर उसके पीछे जाता है, और वो एक मार्केट कैचिंग टीम है, एक ब्रांड इंडी टीम। इसमें कोई जानते हैं, हमने इसी सीखा है इनको देख देख के, क्रिकेट बाई चांस खेल। अगर इंडियन टीम अच्छा खेलेगी तो फाइनल में पहुंच जाएगी। दुआएं आप जो मर्जी कर लें, तो स्पॉन्सर भी साथ ही उसके पीछे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो मैं और मनोज जी इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी आयोजन को लेकर, चलिए ठीक है, परफॉर्मेंस को लेकर दुआओं और परफॉर्मेंस दोनों ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की टीम और भारत की टीम फाइनल खेले, ये भी हम चाहते हैं। लेकिन आयोजन को लेकर इतनी संशय, एक सेकंड, मैं इतनी शंका, इतने संशय, इतने विवाद। पहले हाइब्रिड मॉडल के बाद फिर हुआ कि भाई साहब आप पाकिस्तान नहीं आओगे तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, तमाम शर्तें, इतनी सारी शर्तें। उन शर्तों को नकार कर आखिरकार पाकिस्तान को वही मानना पड़ा जो पहले ही वो मान लेता तो इतना लंबा विवाद नहीं चलता। अब है कि आपको अपनी तैयारियों पर ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि साहब कितनी अच्छी आप मेज़बानी कर सकें। अगर विदेशी टीमों की कोई चिंता है, कोई संशय है, तो उसे दूर करें। वो तो दूर करने की कोशिश आप ही को करनी होगी ना। शायद वो दूर हो जाएगी जब भी इंडिया से ना, ये बात जब भी मैं सुनता हूँ ना कि इस तरह के इश्यूज रहेंगे कुछ है, तो मुझे हमेशा 2 इंडियन प्लेयर्स के स्टेटमेंट याद आते हैं। मैं आपको बड़ा एंजॉय करता हूँ। वो बिल्कुल एक यादगार उनकी स्टेटमेंट थी। एक थे दादा,
गंगुली जी की बात करूं, वो कह रही है यार पाकिस्तान का टूर तो लाजमी करो, अगर आपने देखना है ना, आपने मजा करना है क्रिकेट का, बेहतरीन आपने लोगों से मिलना है वो पाकिस्तान। और फिर धोनी, अगर खाने खाने हैं तो पाकिस्तान यार, वो तो उनका क्लिप आप आराम से सर्च कर सकते हैं। तो ये मैं वही, जब तक आप लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे ना, आप हमारी मेजबानी को एंजॉय नहीं कर सकते। खैर वो बात अब पीछे रहेगी, अब इस पर बात नहीं करते। ऑब्वियसली अब नहीं, हमारी चीजें छोड़िए आगे सर, बाकी चलेंगी। टीमों को कन्विंस कर दीजिए, बाकी टीम जो है, बाकी सर टीम की। बाकी टीम, हाँ। सर बाकी टीमें तो कन्विंस है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नहीं नहीं, सब साहब, हमारे अभी मुल्क है। अभी अभी सुरक्षा कारणों से श्रीलंका की टीम को आपने देश से कह दिया था कि जाइए जाइए, अभी जाइए, अभी हमारे बस की बात नहीं है। श्रीलंका टीम वापस आ सर बात चुकी, ये, न्यूजीलैंड टीम खेलते खेलते वापस जा चुकी। ये तो साहब पहले भी तो ये तो रिकॉर्ड पुराने है। कुछ एक चंद उदाहरण है। और 2008-9 में कौन भूल सकता है कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों की बस पर हमला होता है। हाँ देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इसमें ये देखें कि हमारे पास मोहसिन नकवी साहब हैं, पीसीबी के चेयरमैन है, हमारे इंटीरियर के जो मिनिस्टर है वो भी वही, और हमें भी पूरा एतमाद है, वो हर एतमाद पे खड़े होते हैं। तो सिक्योरिटी से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और मुझे उम्मीद है कि वही तो फिर श्रीलंकाई टीम को वापस क्यों जाना पड़ा। श्रीलंकन टीम के बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी मेरे ख्याल में किसी शो के अंदर, तो उनका दौरा दोबारा से रीशेड्यूल हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब देखें आप बात कर रहे हैं श्रीलंका के दूसरे लेवल की टीम की, ठीक है, मैं मानता हूँ वो दौरा जो था वो फिलहाल बीच में रह गया, उससे कई गुना बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई। तो इस सवाल का जवाब है कि हालात जो है हमारे कंट्रोल में है, और हालात बिल्कुल सही रहेंगे। बेहतरीन सिक्योरिटी और जो हमारे शायकीन है, इनका जोश आपको दिखाई देगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट कम से कम एक अच्छे क्रिकेट देखने को मिले चैंपियंस ट्रॉफी में, अच्छे मैच हो, दुबई में हो या पाकिस्तान में हो। जी एक मनोज जी से लेके मेरा एक सवाल है सर, 23 फरवरी पाकिस्तान इंडिया का मैच, और मे भी यूएई में ही होगा, तो सर आपकी क्या इसके हवाले से आपको वाइब्स क्या आ रही है? मैं आपकी इसमें थॉट एक लाइन में जानना चाहता हूं। चलिए, मनोज जी थॉट बताएंगे। मनोज हिंदुस्तान जी। पाकिस्तान, एक आप जरा सवाल दोहरा दीजिए, मैं इनका सवाल समझ नहीं पाया जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जी जी 23 फेब टाकरा होने जा रहे हैं इंडिया का और पाकिस्तान का, तो आपकी क्या थॉट्स है सर? आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आपको इस कॉन्टेस्ट से वाइब्स क्या आ रही है? देखिए जी, बहुत रोमांचक मुकाबला होने वाला है। मैं ये देखो, हिंदुस्तानी होने के नाते नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट होने के नाते यही कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम पूरे शबाब पर है और सही समय पर पीक पर आई है। और साउथ अफ्रीका में जाकर जिस तरह से उसने क्लीन स्वीप किया है और कई युवा टैलेंट्स आ गए हैं, जो इंडिया फार्मूला जो उसने अपनाया पाकिस्तान ने, वो बहुत कारगर रहा। और यंगस्टर्स को जो मौके दिए गए हैं वो उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम के तौर पर उभर कर सामने आई है। लेकिन इंडिया की टीम जो ओडीआई वर्ल्ड कप हो उसमें सभी के सभी फाइनल तक के मैच जीतती है, फाइनल में हारती है ऑस्ट्रेलिया से, चैंपियंस ट्रॉफी का पिछला आयोजन वहां फाइनल में पहुंचती है। हम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान खराब प्रदर्शन से उभरा है, नया उसका परफॉर्मेंस सुधरा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत रोमांचक जंग होने वाली है। जिसने नर्व्स पर अच्छा कंट्रोल करके रखा, जीत उसी की होगी। लेकिन एक बात है कि परफॉर्मेंस चाहे दोनों टीमों का जितना भी बेहतर हो, मैच रोमांचक जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान जब जब सामने आता है तो जीत भारत की होती है। लेकिन सर नहीं, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी है। बिल्कुल। अब चैंपियंस ट्रॉफी में पिछली बार जो कुछ हुआ वो एक अपवाद था, एक्सेप्शन था। 2021 के फाइनल में जो कुछ हुआ T20 वर्ल्ड कप में, वो एक एक्सेप्शन था। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी अगर आसपास में आपके कोई घूम रहा हो, उससे अगर आप पूछे बच्चे को बुलाकर कि बेटा 16 का आंकड़ा बड़ा होता है कि 2 का आंकड़ा बड़ा होता है, वो भी आपको बड़े आराम से कहेगा जी 16 का आंकड़ा बड़ा होता है। 16 बार हमने हराया है आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को। चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा रोमांचक मुकाबला हो और जो नर्व्स पर कंट्रोल करे जीतेगा वही। चलिए, बिल्कुल रोमांचक मैच की उम्मीद हम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन जावेद साहब, कम से कम अच्छे क्रिकेट देखने को मिले ये हम उम्मीद करते हैं। और बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।